नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे लिंग, जेंडर। लिंग क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए। लिंग की परिभाषा देखिए। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। The meaning is gender indicates whether a person or animal is male or female. In English, you have except four type genders: masculine gender, feminine gender, neuter gender, or common gender. But in Hindi, we have only two types of genders: पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सभी संज्ञा शब्द प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव स्त्री या पुरुष जाति के होते हैं। Every noun, प्राणी, that means person, animal, bird, anything. स्थान, places, vastu, things, bhav, feelings. Every word will come under gender, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। लिंग के भेद। लिंग दो प्रकार के होते हैं, वो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति को पुल्लिंग कहते हैं, स्त्री जाति को स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग शब्द होता है पिता, फादर, पिता, माता, पिता, माता, माता स्त्रीलिंग शब्द है मदर। नेक्स्ट वन, राजा, किंग, पुल्लिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द होता है रानी, क्वीन। हाथी, हाथी, एलिफेंट, मैस्कुलिन जेंडर और पुल्लिंग शब्द हत्तिनी, स्त्रीलिंग शब्द है। माली पुल्लिंग होता है, मालिन तो स्त्रीलिंग शब्द है मालिन। माली गार्डनर। नेक्स्ट वन, गायक, गायक का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? गायिका, सिंगर, मेल सिंगर, फीमेल सिंगर। ये देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदा स्त्रीलिंग या सदा पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। Some words are there which will be always used as स्त्रीलिंग or some words will be always used as पुल्लिंग। उदाहरण देखेंगे। उदाहरण देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण है। पुल्लिंग सोना, फूल, पहाड़, दूध, बगीचा, पानी, पेड़। स्त्रीलिंग पुस्तक, नदी, घड़ी, तितली, माला, कुर्सी, चाय। ये कैसे पहचान करते हैं स्त्रीलिंग और शब्दों को? शब्दों के अंत में अ और आ स्वर आते तो
पुल्लिंग शब्द होते हैं, सभी शब्द ऐसा नहीं है। जैसे स्त्रीलिंग भी शब्द के अंत में ई स्वर आते तो वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अभी सभी शब्द ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं होते हैं। That means if a word ends with a or a sound, most of the words, not all the words, most of the words will be masculine gender, pulling होते हैं. Which word ends with e sound? वे स्त्रीलिंग होते हैं. It will be स्त्रीलिंग. Exceptions are there, not all the sounds, all the words. Most of the words you can write in this way. कुछ और उदाहरण देखिए. कुछ शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं. Means some words we can use for male and female. Same words we can use for male and female. If it is a male doctor, you will call doctor, and if it is a lady doctor, you can call doctor. Same words only we are using. So, जैसे डॉक्टर, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, प्रोफेसर आदि दोनों के लिए, स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग करते हैं. नदियों, बोलियों, भाषाओं, लिपियों आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं. जैसे नदी, रिवर, गंगा, यमुना आदि. बोलियां, भाषाओं, लिपियों, भाषा हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी आदि. लिपियों, देवनागरी, फारसी आदि सदा स्त्रीलिंग होते हैं. पहाड़ों, महीनों, दिनों, वृक्षों, ग्रहों आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं. पहाड़ों के नाम, जैसे पहाड़ों मीन्स माउंटेन्स, हिमालय, एवरेस्ट आदि. महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च आदि. दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार. वृक्षों के नाम, पीपल का पेड़ आदि. ग्रहों के नाम, बुध, शनि, मंगल आदि. ग्रह मीन्स प्लैनेट्स. वृक्ष मीन्स ट्रीज. दिनों के नाम मीन्स डेज ऑफ द वीक. महीनों के नाम, नेम ऑफ द months. So these all are always pulling होते हैं. It will be masculine gender. लिंग की पहचान क्रिया शब्दों से की जा सकती है. जैसे मेरा छाता छोटा है, ये पुल्लिंग शब्द है. मैंने चाय पी ली, चाय स्त्रीलिंग शब्द है. So what is the meaning of that? According to the gender, the word will be changing. So then see the first sentence. मेरा छाता, छाता पुल्लिंग शब्द है, इसलिए क्रिया शब्द छोटा है, छोटा है. मैंने चाय पी ली, चाय स्त्रीलिंग शब्द है,
क्रिया शब्द पी ली। चाय के बिना पानी है तो कैसे होगा? मैंने पानी पिया। पानी पुल्लिंग शब्द है, मैंने पानी पिया। So, according to the gender, word will be changing. धन्यवाद।